हाँ जी, माइक्रोबायोलॉजी में हमारा टॉपिक क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से आरएनए का बनना क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होती है। अब रिवर्स के मीनिंग क्या होते हैं? उल्ट। रिवर्स के मीनिंग क्या होते हैं? उल्ट। मीन्स इसका उल्ट होना है, तो फिर उल्ट में क्या होगा? आरएनए से डीएनए बनेगा। तो आज हमने क्या पढ़नी है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए से आरएनए का बनना, और रिवर्स का मतलब आरएनए से दोबारा क्या बन रहा है? डीएनए। क्योंकि रिवर्स क्यों करवा रहे हैं हम? डीएनए क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं डीएनए की फॉर्म में। कि डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेट होता है। हर ऑर्गेनिज्म में अपनी आबादी की क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। सबने अपनी नस्ल बढ़ानी होती है। वायरस अपनी नस्ल बढ़ानी होती है, अपनी रिप्रोडक्शन करनी होती है, अपनी कॉपीज तैयार करनी होती हैं। वायरस का काम क्या है? फैलना। मतलब फैलेगा कैसे? उसकी नस्ल बढ़ेगी तो वो फैलेगा ना, वो अपनी कॉपीज तैयार करेगा, तो वो क्या होगा? फैलेगा। तो वो फैलेगा कैसे? अगर वो डीएनए बनाएगा तो डीएनए की क्या बनेगी? कॉपीज। इसमें क्या हो रहा है? और डीएनए कहां से बना? आरएनए से। आरएनए के टेम्पलेट से। टेम्पलेट वो है जिसकी हम क्या बना रहे हैं? कॉपीज। आरएनए कौन सा यूज होगा यहाँ पे? टेम्पलेट। आरएनए टेम्पलेट वो होता है जिसकी क्या बनती है? कॉपीज। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस वो जिनमें आरएनए जीनोम होता है ना, वो डीएनए इंटरमीडिएट के तौर पर काम करते हैं रेप्लिकेट करने के लिए। जो आरएनए वाले होंगे वो डीएनए के तौर पर काम करेंगे, और जो डीएनए वाले जीनोम वाले होंगे वो आरएनए के तौर पर काम करेंगे। तो उनमें आरएनए इंटरमीडिएट होगा। हमेशा ये उल्टा होता है। जिनमें जो डीएनए जीनोम होगा उनमें सेंट्रल कौन सा होगा? आरएनए इंटरमीडिएट। आरएनए वाले जीनोम वाले वायरस में इंटरमीडिएट क्या होगा? डीएनए। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स। दोनों चीजें मिलकर क्या है? आरएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स हैं। इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके नाम से होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करवाएगा? आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करवाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये क्या करवा रहा है? कन्वर्जन किसकी? न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स हैं। उनकी क्या होगी आपस में? कन्वर्जन। नेक्स्ट हमने पढ़नी है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसकी पढ़नी है? वायरसेस की। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन होती है कि किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है। जैसे आप लोगों के भी अपने नाम है। जैसे इंसानों की क्या बनाई जाती है? अलग क्या क्या जात बरादरियां जो होती है, नस्लें वगैरह अलग अलग होती हैं। इसी तरह जानदारों की मतलब वायरसेस की भी क्या होंगी? अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए होंगे। ग्रुप्स किसकी बेस पे होते हैं? सिमिलरिटीज की बेस पे होते हैं। अब देखो ना बेटा, इंसान कहते हैं जट्टों की आती जट्टों से मिलती है, राइयां से मिलती हैं। बस ग्रुप वो क्या है? ग्रुप में क्या होता है? सिमिलरिटीज होती है, एक जैसी आदतें अखबार पाई जाती हैं। इसी तरह वायरस में भी क्या होगा? जिन वायरसेस के काम सेम होंगे, उनकी आदतें सेम होंगी, उनको एक ग्रुप पे रखा जाएगा। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिजम्स को नेम देने वाला सिस्टम था ना, ये बनाया क्यों गया बेटा? पता क्यों बनाया गया? इसलिए क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल अब सब मुल्कों की क्या लैंग्वेज डिफरेंट है। जैसे हम प्याज को गंडा भी कहते हैं। अब किसी यूरोप में किसी को भी नहीं पता ना व्हाट इज गंडा। हमें तो पता है गंडा प्याज को कहते हैं। तो फिर इसको इधर से जाने का क्या फायदा? देखो, साइंटिस्ट जो होते हैं जब इकट्ठे बैठते हैं ग्रुप में, जैसे डिस्कशन हो रही है, तो एक का है प्याज, एक का है गंडा और एक का है कि नहीं अनियन। तो फिर इसका एक नाम रखा गया, कौन सा? एलियन कीपा। एलियन कीपा। एलियन कीपा किसका साइंटिफिक नाम रखा गया? अनियन का। अनियन का, ताकि सारी दुनिया आपस में अगर बात करे साइंटिस्ट तो उन सबको पता हो ये क्या है? अनियन। तो अनियन के साइंटिफिक नेम क्या है? एलियन कीपा। अब इंसान है बेटा, इंसान का बायोलॉजिकल नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। होमो सेपियंस।
अच्छा, ये क्या हुई क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन पहले करवाई किसने थी? लीनियस ने। हु वाज लीनियस? लीनियस साइंटिस्ट था। लीनियस से कौन सी क्या इंट्रोड्यूस करवाई? क्लासिफिकेशन। नेमिंग सिस्टम। नेमिंग सिस्टम को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि नाम दो देते हैं। ये देखो होमो सेपियंस, तो होमो अलग, सेपियंस अलग, तो ये कितने नाम हुए? दो, होमो सेपियंस। इसी तरह एलियन कीपा। अब देखो ना, इंसानों के नाम हम आम नाम कैसे रखते हैं ना, जैसे आपका नाम क्या है? समील्ला, तो समी अलग लफ्ज, अल्लाह अलग लफ्ज, मतलब अलग अलग लफ्ज जैसे होते हैं ना इससे नाम। तो इस दो नाम, मतलब दो नाम, तो वो क्या हुआ? बाइनोमियल। बाई के मीनिंग क्या होते हैं? दो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब दो नाम रखे जाते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के, ताकि उसकी क्या हो सके? पहचान। सबसे पहले 1962 में स्टार्ट हुई थी क्लासिफिकेशन किसकी? वायरसेस की। किसने करवाई थी? एंडरलोफ ने, रॉबर्ट हॉर्नी ने और पॉल टॉनियर ने। उन्होंने क्या किया था? वायरसेस की क्लासिफिकेशन कि किसके सिस्टम की बेस पे? लीनियन की बेस पे, सबसे लीनियन हायरार्की सिस्टम की बेस पे। अच्छा, लीनियन हायरार्की में टैक्सोनॉमिक हायरार्की आती है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में होता क्या है बेटा? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कितने स्टेप्स होते हैं? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, 6 स्टेप्स होते हैं। ये 6 क्या है? 6 टैक्सा। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये किसने बनाई थी? लीनियस ने। तो एंड वाले जो हम जैसे इंसानों का होमो सेपियंस, होमो क्या है? जीनस, और स्पीशीज नेम क्या है? सेपियंस। वायरसेस को ग्रुप किस बेस पे बनाया गया? उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे, उनकी खसूसियात की बेस पे। कि खसूसियत क्या हो रही है? मैच, उसकी बेस पे बनाए गए। देखो ना, वायरस बेटा हमने पढ़ा कि वायरस किस में रहते हैं? होस्ट सेल में। वायरस कहाँ रहते हैं? होस्ट सेल पे। तो होस्ट सेल की प्रॉपर्टीज भी तो लेते होंगे ना, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज हमें ये देखना कि ये प्रॉपर्टी होस्ट सेल के या वायरस के। वायरस को अलग अलग नेम देने, अलग अलग ग्रुप्स बनानी है उनकी अपनी प्रॉपर्टीज की बेस पे। सबसे उसके बाद क्या बनी? आईसीटीवी। आईसीटीवी क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ये बनी थी इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। इसका हम पढ़ लेते हैं आईसीटीवी क्लासिफिकेशन क्या है। इंटरनेशनल कमेटी आईसीटीवी ने क्या किया था? किसने इंप्लीमेंट किए थे? रूल्स, ताकि वायरसेस क्या हो सके? नेमिंग और क्लासिफिकेशन। नेमिंग मींस इनको नेम दिया जाए, क्लासिफिकेशन इनको क्लासिफाई किया जाए कि कौन कौन से ग्रुप्स में आते हैं। इसी तरह के बहुत से और कौन? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये क्या है? टैक्सा। टैक्सा कौन कौन से? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये सारे क्या है? फाइलम, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। दिस इज टैक्सा। ये क्या है? टैक्सा। यस। और सिंगल में क्या कहेंगे? टैक्सॉन। सिंगल टैक्सॉन, प्लूरल क्या है इसके? प्लूरल टैक्सा। प्लूरल टैक्सा और सिंगुलर टैक्सॉन। अब देखिए वायरसेस की जो है वो कहते हैं कि इसमें ना ज्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती होती है, कि सिमिलर वर्ड जो शुरू कर देते हैं ना उसी वर्ड को यूज करते हैं बार बार। जैसे ऑर्डर दिया गया है वायरल्स, इसमें VIR लफ्ज जो ये बार बार यूज होगा। फैमिली में वायरडाई, सब फैमिली वीनाई, जीनस वायरस। और स्पीशीज, जो स्पीशीज के हम वायरस पढ़ेंगे हम उसी स्पीशीज के नाम पुट करेंगे। कौन कौन से वैसे वायरस पढ़ लिए हम लोगों ने? बेसिलस, कोकलाइस, ये तो वायरसेस की शेप्स होती हैं। अच्छा, अब ये ऑर्डर्स टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हैं? 6। ये किसने दिए थे? आईसीटीवी ने। आईसीटीवी क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। अच्छा, नेम के फैमिली और जो ऑर्डर फैमिली क्या होते हैं? इन नेम को इटैलिसाइज से होता है। इटैलिसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को लिखना है ऐसे टेढ़ा, जैसे होमो सेपियंस, ये टेढ़े लिखे हैं। अगर तो इसको क्या कहते हैं? इटैलिक। अच्छा, अब ऑर्डर की बात क्या आ रहा है? ऑर्डर की बात क्या आ रहा है बेटा? फैमिली। तो ऑर्डर का फिर लिंक किससे होगा? फैमिली से।
सब फैमिली कॉमनली सबकी नहीं होती हैं, कुछ की सब फैमिलीज होती हैं। फैमिली के बाद क्या आता है? जीनस। नहीं, सब फैमिली सबकी नहीं होती, किसी की अगर फैमिली ज्यादा हो तो उसको सब फैमिली से कन्वर्ट किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। हमने मेन क्या पढ़ना है? फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है।